हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है भागुड़वा एजुकेशनल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल सूरतगढ़ में। आज हम बात करेंगे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की बुक्स पर हम रिसर्च कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक तो रहेगा कॉन्वेक्स सेट क्या होता है और एक सिंप्लेक्स विधि को किस तरह से सोल्यूशन करते हैं। ये जो दो कॉन्सेप्ट के साथ हमारा आज का वीडियो फोकस रहेगा। तो एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें। अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के प्रेस को नोट करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो भी बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एपीएस की तैयारी कर रहे हैं और जिनका ऑप्शनल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए काफी यूजफुल क्लास साबित होगी। क्योंकि आजकल जो शिक्षा है वो एक बिजनेस बन चुका है और इतना हर कोई स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसका ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो तो सब ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते रहे। तो देखते हैं कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं अवमुख समुच्चय। क्या होती है डेफिनेशन कि यदि किसी समष्टि में किसी समुच्चय सी के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पूर्णतः सी में ही विद्यमान हो तो सी एक अवमुख समुच्चय होता है। मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी सेट, कोई भी कॉन्वेक्स किसी प्रकार का सेट ले रखा है और उसके अंदर हमने दो पॉइंट है और दोनों पॉइंटों को मिलाया और वो उसी के अंदर ही विद्यमान हो, बाहर कहीं नहीं हो, उसी के अंदर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सेट। जैसे मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो हमने जयपुर और आपको एक एरिया दे दिया, इंडिया का नक्शा, स्टेट का नक्शा दिया गया राजस्थान का, और उसके अंदर क्या बोला गया कि एक बस जो है वो जयपुर से जोधपुर की ओर जा रही है, तो उसके बीच में जो लाइन बनेगी क्या वो कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है? तो बिल्कुल है, क्योंकि जोधपुर जयपुर में कोई भी सड़क जा रही है उसके बीच में बस चल रही है तो वो राजस्थान के अंदर ही है ना, तो इसलिए वो कॉन्वेक्स सेट है। अब मान लो जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं कि एक ट्रेन है जो राजस्थान के जयपुर से लेकर चंडीगढ़ की ओर जा रही, तो क्या ये कॉन्वेक्स सेट होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राजस्थान का नक्शा हमें दे रखा है और वहां से जयपुर से अगर वो चंडीगढ़ की ओर जा रही है, पंजाब की ओर, तो पंजाब और राजस्थान अलग अलग स्टेट में। और यही अगर इंडिया का नक्शा में हमें पूछा जाता तो कॉन्वेक्स सेट था, लेकिन राजस्थान के नक्शे में कॉन्वेक्स सेट नहीं। तो इसका बेसिक तरीके का मतलब ये, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कुछ उदाहरण लिए आपके लिए। पहला उदाहरण लिए, यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है, इसमें दो पॉइंट है, एक x1 और x2, और आप देख रहे हैं कि x1 और x2 पॉइंट इसी के अंदर ही है, इसी के अंदर है, तो ये किसको, कॉन्वेक्स सेट को फॉलो करता है। बी उदाहरण देखेंगे। बी उदाहरण में एक डायग्राम दे रखा है, उसमें सारी जो लाइनें हैं, यहाँ पॉइंट नहीं दे रखा लेकिन जो लाइन है वो उसके अंदर ही कवर करती है, तो इस प्रकार का सेट भी क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है। ये भी डायग्राम है सर्कल का, इसके अंदर भी सारे पॉइंट इसके अंदर ही है, तो ये भी कॉन्वेक्स सेट है। अब इसको देखो, आप इसको गौर से देखो, यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी, इसको मिलाया गया, लेकिन ये जो पॉइंट है इतना एरिया बाहर की तरफ जा रहा है ना, इतना एरिया क्या है, ये डायग्राम तो भैया यहाँ तक ही है, डायग्राम तो यहाँ तक ही है, ये जो लाइन है वो बाहर की तरफ जा रही है, इसलिए कॉन्वेक्स सेट नहीं। इसमें देखो हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट दे रखा है और अंदर वाला सर्कल देखना, हमें अंदर वाला सर्कल देखना है। इस अंदर वाले सर्कल को देखो, ये काटते हुए बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये भी कॉन्वेक्स सेट नहीं, उसके अंदर पूर्णतः विद्यमान होने चाहिए। तो कॉन्वेक्स सेट से संबंधित कुछ कई बार कॉन्सेप्ट डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, प्रत्येक अधिसमतल एक अवमुख समुच्चय होता है। प्रत्येक अधिसमतल एक क्या होता है, अवमुख समुच्चय होता है। दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी एक क्या होता है, अवमुख समुच्चय होता है। उसके बाद बता रहा था कि हाथ दबा रहा था? नहीं, हाथ नहीं दबा रहा था, भविष्य बता रहा था। मैं तेरा भविष्य बता दूं? हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है भागुड़वा एजुकेशनल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल सूरतगढ़ में। जो कि बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लस उनके लिए तो काफी यूजफुल है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एपीएस में जो वैकेंसीज आती है उनके लिए, प्लस में जिनका भी ऑप्शनल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उन सभी के लिए यूजफुल है। हम वर्क कर रहे हैं
ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के कुछ वीडियो अपलोड कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं बेसिक। आज हम बात करेंगे कि सिंपलेक्स मेथड से किस तरह से हम एलपीपी को सॉल्यूशन करते हैं। वैसे हम 12th में भी पढ़ते आ रहे हैं कि एलपीपी को सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास ग्राफिक मेथड होता है, उससे भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ हम नया क्या सीखने वाले हैं कि सिंपलेक्स विधि से किस तरह से सीखा जाता है किसी भी इक्वेशनों को सॉल्यूशन करने के लिए। तो अब मान लो आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, जब भी हम सिंपलेक्स विधि का यूज करते हैं तो जो भी आपका उद्देश्य है, टारगेट है, जेड का मान है, वो मैक्सिमाइजेशन में ही होना चाहिए। अगर मैक्सिमाइजेशन में नहीं है तो उसको चेंज करेंगे। किस प्रकार करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ आप देख लेते हैं, ये मैक्सिमाइजेशन में मान दे रखा है z बराबर 5x प्लस में 3x2। यहाँ में एक इक्वेशन दे रखी थी 3x1 प्लस में 5x2 और लेस देन 50, और ये है एक लेस देन 10 की इक्वेशन। जब भी हमें लेस देन इक्वेशन आती है तो हम कुछ वेरिएबल ऐड करेंगे। क्यों ऐड करते हैं ये अभी बताते हैं। और अगर हमारे पास ग्रेटर देन आता है तो कुछ वेरिएबल हम माइनस करते हैं। तो यहाँ लेस देन है तो हम ऐड करेंगे। तो जेड फंक्शन ये इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे 3x1 5x2। अब ये जो लेस देन है इसको बराबर बनाना है। लेस देन इक्वेशन कब बनेगी, जब बराबर बनाएंगे। अरे भैया लेस देन में जब बराबर बनाना है तो हमें कुछ ऐड करना है। हमने ऐड क्या किया, यहाँ 2 तक तो है, x3 हमने ऐड कर दिया। इस इक्वेशन को हम जब भी बराबर 10 रखेंगे तो हम x3 तो ऐड कर चुके, अब x4 ऐड करेंगे। तो x4 हमने यहाँ x3 ऐड किया, यहाँ x4। अब पूरे को इक्वेशन को बराबर करने के यहाँ तो x3 है, हमने 0x4 ले लिया। यहाँ हमने x4 ऐड कर दिया था तो 0x3 ले लिया। ये दोनों इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। अब z फंक्शन क्या बनेगा, ये तो z फंक्शन है 5x1 3x2 और x3 x4 तक कोएफिशिएंट है तो हम इन दोनों को क्या मान लेते हैं, 0 0 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे हम सिंपलेक्स विधि का मेथड होता है, सबसे पहले cb का मान आता है, फिर xb का आता है, फिर b y1 y2 y3 y4, जहां 4 तक चल रहा है तो 4, 6 तक चल रहा है तो 6 लेंगे। अब देखो यहाँ हमें क्या करना है, जैसे आप y1 y2 के मान रखोगे यहाँ से, ये देखो 3 और इसका 5, इसका 5 2 और आगे 1 0। अब हमारे पास ये हमारे पास क्या बन रही है, इकाई मैट्रिक्स बन रही है। क्या बन रही है, यूनिट मैट्रिक्स बन रही है। अब यूनिट मैट्रिक्स किस पर बन रही है, y3 पर और y4 पर, ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, xb का मान क्या क्या लेंगे, x3 और x4 लेंगे। अब हमें क्या करना, x3 का देखो cz के अंदर x3 का मान कितना है, 0, तो यहाँ रखेंगे। x4 का मान यहाँ कितना है, 0, ये रखेंगे, ठीक है ना। और b के मान कौन से हैं, 15 और 10, ये b के मान। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि यहां से x3 और x4 को हटाना है, ठीक है ना। और क्या लेके आना है, x1 और x2 लेके आना है। x3 और x4 को यहां से हटाना है और x1 और x2 को लेके आना है। किस तरह से लेके आएंगे वो देखें। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट है, हम किसका मान निकालेंगे, zj माइनस cj। सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, zj माइनस cj। कैसे निकालते हैं zj, सबसे पहले y1 पर आएंगे, इन दोनों का इसके साथ गुना करो। y1 का जो मान है 3 और 5, इन दोनों का इसके साथ गुना करें तो 0 का 3 से करेंगे 3, 0 का 5 से करेंगे 5, फिर जोड़े तो 0 आएगा। फिर इसका मान तो zj का मान 0 है, फिर माइनस cj का मान कितना है, 5, तो 0 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 5। फिर इन दोनों का गुणा इन दोनों के साथ करके जोड़ करेंगे तो भी 0 आएगा, और zj माइनस cj है तो ये माइनस 3 आएगा। फिर इन दोनों का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे 0 और 0 में से 0 घटाएंगे, आगे वाला भी 0। ये हमारे किसके मान आ गए, zj माइनस cj। अब देखो सबसे अधिकतम नेगेटिव कौन सा मान है, तो -5। ये -5 जो है वो एंट्रिंग होगा। इन zj माइनस cj के मान आने के बाद हमें देखना है कि सबसे अधिक नेगेटिव कौन है, तो -5 है। ये -5 एंटर होगा, अंदर जाएगा। -5 क्या जाएगा, अंदर आएगा। इसको बोलते हैं एंट्रिंग वेरिएबल, ठीक है ना। अब देखेंगे कि जब ये वाला अंदर जाएगा तो हटेगा कौन, ये जब अंदर जाएगा तो हटेगा कौन, ठीक है ना। ये तो एंट्रिंग वेरिएबल हो गया, तो आउटकम वेरिएबल कौन सा। अब देखो इस रो में देखना, ये अंदर जा रहा, अगर ये अंदर जाता तो इस रो में देखते, ये अंदर जा रहा तो इस रो में देखेंगे। अब ये 3 हटेगा या 5 हटेगा,
ये डिसाइड करना है कि भैया ये अंदर जा रहा है तो 3 या 5 कौन हटेगा, इसलिए हम मैक्सिमम रेशो देखते हैं। क्या देखते हैं? मैक्सिमम रेशो। मैक्सिमम रेशो कैसे देखेंगे? ये अंदर जा रहा है ना, तो इस रो को पकड़ना है, ये 3 और 5, इसके साथ डिवाइडेशन करना। तो ये पहला बनेगा 15/3, दूसरा बनेगा 10/5। अब देखो यहां से तो 5 आएगा और यहां से 2 आएगा। मैक्सिमम रेशो कौन सा है? ये है। इसका मतलब फिर 5 हटेगा। इसका मतलब क्लियर हो गया। ये जब अंदर जा रहा है मैक्सिमम कम रेशो इसका आ रहा है, कम वाला देखना, कम रेशो इसका आ रहा है, इसका मतलब ये 5 हटेगा। 5 हटेगा। इस 5 को क्या बोलते हैं? की एलिमेंट। ये 5 यहाँ क्या है? की एलिमेंट है, ठीक है। तो अब इस 5 को कैसे हटा? अब आपका टारगेट क्या है? ये 5 हटेगा। 5 क्या करेगा? हट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस 5 की जगह 1 बनाना है और इस 5 के ऊपर हमें 0 बनाना है। जब जो हटेगा ना उसकी जगह हमें 1 लेके आना है और उससे ऊपर हमें 0 बनाना है। तो अब देखो ये कब हट सकता है? ये 5 1 कब बनेगा? जब सभी को 5 से डिवाइडेशन करेंगे। तो नेक्स्ट टेबल में क्या बनेगा हमारे पास? CB। तो अब देखो ये 5 आ गए ना यहाँ, तो y1 का मान है तो x4 की जगह तो x1 आ जाएगा। तो x3 वैसे का वैसा रहेगा, x4 की जगह x1 आ जाएगा और x1 का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है? 5। अब b, अब इन सभी को 5 से डिवाइडेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये 1 और ये 2/5 और ये 0 और ये 1/5। ठीक है, बात आई समझे? हमने क्या किया? जो की एलिमेंट है उसका सभी से डिवाइडेशन कर दिया। तो यहां देखें 10 की जगह 2, 5 की जगह 1, 2/5, 1/5। ठीक है, और यहां जो x4 था, क्योंकि ये एंट्रिंग वेरिएबल है तो यहाँ x1 y1 का मान है तो ये x4 की जगह 1 बन जाएगा और x1 का cj में मान कितना है? 5 है तो यहाँ 5 रख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें देखना है कि इस लाइन में क्या आएगा। इस लाइन में हमें यहाँ 0 बनाना है। यहाँ क्या बनाना है? 0 बनाना। तो हम क्या करते हैं? 0 कैसे बनाना? ये देखो, ओड लाइन माइनस न्यू लाइन। अब देखो, अगर भैया न्यू लाइन ये है, ओड लाइन ये वाली, इस जगह 0 कब बनाएंगे? जब हम इस 3 में से यहां जो न्यू लाइन 1 आई है, 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दे तो ओड लाइन गुना 3 गुना न्यू लाइन। ओड लाइन क्या है? यहां लिखें 15, 3, 5, 1, 0। ये तो ओड लाइन, ये ओड लाइन, ठीक है ना। अब न्यू लाइन ये, इसका आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 माइनस 3, 6/5, 0 और 3 से गुणा किया। यहां घटाएंगे तो 9 और यहां घटाएंगे तो 0, यहां 25 मतलब 19/5 और यहां 1 और यहां घटाएंगे तो -3/5। यहाँ ये वाले मटेरियल यहां रखेंगे तो 9, 0, 19/5 और 1 और -3/5। मैंने क्या कहा था? मैंने क्या बोला था? की एलिमेंट की जगह 1 आना चाहिए, आ गया है, और उससे ऊपर वाले मटेरियल पर 0 आना चाहिए, तो 0 आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बन गई। अब देखो वही काम, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका मान निकालेंगे। क्या करेंगे? ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ कैसे निकालते हैं? इन दोनों का y1 के साथ गुणा, तो 0 का 0 से 5 एकम 5 आया। अब इस 5 को Z में से घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा तो कितने? 0। ठीक है, अब देखो इसका इससे गुणा, 0 का इससे करेंगे तो 0, 19/5 है ये कितना है? 19/5। तो 19/5 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 का इससे गुणा करेंगे, अब y2 पर आ गया, तो इन दोनों का गुणा इसके साथ करना है, तो 0 तो ये हो गया और इसका करेंगे तो 2 ऊपर कितना है? 3, तो 2 - 3 करेंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है, अब देखो इसका इसके साथ गुणा करेंगे 0, इसका इसके साथ करेंगे तो 0, तो ये 0 हो गया। अब हमें क्या करना है? इसका इसके साथ गुणा करना है, तो 0, ये इसका करेंगे तो 1, तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1। ठीक है, अब देखो सबसे मोस्ट नेगेटिव कौन सा है?
तो सबसे मोस्ट नेगेटिव जब ZJ माइनस CJ का मान आ जाए तो नेगेटिव मान आपको देखना है। अब ये एंटर होगा भैया, ये एंटर होगा, ये हमारा एंटरिंग वेरिएबल बन गया। तो अब हटेगा कौन? अब हटेगा किस में से? ये एंटर हो रहा है तो या तो ये हटेगा या फिर ये हटेगा, या तो ये हटेगा या फिर ये। इसके लिए हम क्या देखते हैं? मैक्सिमम रेशो। मैक्सिमम रेशो देखेंगे तो मैक्सिमम रेशो कैसे निकालते हैं? इन दोनों का इससे। तो ये 9 डिवाइड 19/5 ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणा 5 बटा में 19। इसका डिवाइडेशन दो में इसका डिवाइडेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10/5। 10/5 तो यहां आप देख रहे हैं कि ये कितना आएगा? इसको जैसे आप हल करेंगे तो 10/2 सॉरी 10/2 यहां तो 5 आ रहा है और यहाँ क्या है 45/19 करेंगे तो 19 दूना 38। इसका मतलब ये मैक्सिमम रेशो, इस बार ये मैक्सिमम रेशो है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम रेशो है तो इसकी सीध में चलो ये हमारा क्या बन गया? की एलिमेंट बना है भैया, ये हमारा की एलिमेंट बना है। जब ये एंटरिंग था तो या तो ये हटेगा या ये हटेगा, यही बात थी। तो ये हमारा की एलिमेंट है क्योंकि मैक्सिमम रेशो इसकी तरफ है। तो अब यहां हमें 1 बनाना है और इस 2/5 की जगह हमें 0 बनाना है। तो अब देखो तो न्यू, तो जैसे हम देखेंगे CB XB B Y1 Y2 Y3 Y4 और ऊपर क्या है CJ 5 3 0 0। ठीक है, अब देखो जैसे ही मान लो ये आएगा तो अब Y2 की जगह मान है, इसका मतलब ये X3 X2 बन जाएगा, ये तो X2 बन जाएगा और नीचे X1 है। X2 जब बना, X2 का कोफिशिएंट कितना है? ये 5 B। अब देखो, अब सभी को 19/5 क्योंकि की एलिमेंट 19/5 इससे डिवाइडेशन करेंगे। 19/5 से जब इसका डिवाइडेशन करोगे आप तो ये 9 5 45, ये बन जाएगा 45/19। ठीक है, और इससे डिवाइडेशन करोगे 0, यहाँ 1 और इसका डिवाइडेशन करोगे 5/19 और उसका डिवाइडेशन करोगे 5 ऊपर जाएगा, 5 से 5 कैंसिल -3/19। ठीक है, अब देखो ये, अब देखते हैं कि इस यहां हमें 0 बनाना है, यहां हमें 0 बनाना है। तो हमें क्या करेंगे? ओड लाइन माइनस न्यू लाइन। यहां हमें अगर 0 बनाना है और न्यू लाइन हमारी ये, न्यू लाइन ये मतलब इसकी सीध में, इसकी सीध, तो इसको अगर हम 2/5 से गुणा करें तभी यहां 0 बन सकता है। तो भैया यहां 0 बनाना है तो इसको 2/5 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तभी तो 0 बनेगा ना। तो न्यू लाइन को किससे गुणा कर देंगे? 2/5 से। ओड लाइन के मान रखेंगे, ओड लाइन के मान है हमारे पास 2 1 2/5 0 1/5 माइनस 2/5 न्यू लाइन। तो इसको 2/5 से आप गुणा करेंगे, इस वाले मान को 2/5 से गुणा करेंगे, 2/5 से गुणा करेंगे तो यह आपका बनेगा 4/5। 4/5 को इसमें से घटाएंगे तो 5 2 10 और 2/5 से इसको गुणा किया ना, 2/5 से तो 4/5 और 2 में से घटा देंगे आप तो यह बन जाएगा 5 2 10 और 6/5 और ये हमारा कितना बनेगा? आपको ऑड लाइन ये रही ऑड लाइन और न्यू लाइन ये है, न्यू लाइन ये है, न्यू लाइन ये है या न्यू लाइन ये है, न्यू लाइन ये है। 2 में से न्यू लाइन ये रही, इसको आपको 2/5 से गुणा करना तो उसको नहीं करना, 2/5 से गुणा करना है तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 2/5 से गुणा करना है ना, तो 2/5 गुणा 45/19 और ये आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 2/5 से गुणा करना है तो 2/5 गुणा में 5/19 और आगे है 2/5 -3/19। तो जैसे आप इसका गुणा करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, एक ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 9 दूआ 18, 18/19, 19 का इधर गुणा करेंगे तो 38,
38 18 में से घटा देंगे तो 20, ये बन जाएगा 20/19। और ये कितना बनेगा 1, यहाँ कितना बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा आपका 5 से 5 कैंसिल, -2/19, और ये बन जाएगा आपका 1/5 है, और तो ये हो जाएगा आपका 2/5 था, 19 5 95, और 95 और माइनस प्लस के 6, और इसमें भाग लगाएंगे 19 माइनस 6 करेंगे तो 19/6 करेंगे तो 13/95 प्लस के। तो अब ये सारे मान यहाँ रखें। बता रिया था कि हाथ दबा रिया था। नहीं, हाथ नहीं दबा रहा था, भविष्य बता रहा था। मैं तेरा भविष्य बता दूं? हाँ? तुम ज्योतिष हो क्या? अरे मैं ऐसा ज्योतिष हूँ, ऐसी विद्या जानता हूँ कि तेरे पितरा जन्म में तेरे सामने आ जाएगा। हाँ बता दो, जल्दी बता दो। बता दूं? हाँ बता दो। टाइम क्या हो रही है? 11:30। 11:30 बज गया ना? अब 11:30 बज के 1 सेकंड बाद तू कुत्ते की मौत मारेगा मेरे हाथ से। क्या बात कर रहे हो? सेकंड पूरा हो गया। साले भविष्य बता रही है कि सही